आज 22 मार्च है और 22 मार्च को हम सभी लोग प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं, कब से मनाते आ रहे हैं, आज इन सभी बातों पे यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म डिस्कवरी इन स्टडी में। मैं विपिन वाजपेयी। सन 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण विकास का कार्यक्रम आयोजित होता है और इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम विश्व जल दिवस मनाए जाने का प्रस्ताव रखा जाता है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इस प्रस्ताव को पास कर दिया जाता है और 22 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस मनाए जाने का ऐलान कर दिया जाता है और उसी के अगले वर्ष सन 1993 में पहला विश्व जल दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। और तभी से हम लोग प्रतिवर्ष नई नई थीम के साथ विश्व जल दिवस मनाते आ रहे हैं। क्यों मनाते हैं? जिस तरह से पीने योग्य जल की उपलब्धता पृथ्वी पर घट रही है, जिस तरह से पृथ्वी पर पीने योग्य जल का संरक्षण घट रहा है, इसके बारे में लोगों को जागरूक कराने के लिए, जल के महत्व को लोगों को बताने के लिए प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस का सेलिब्रेशन किया जाता है। और सन 2023 यानी कि आज के दिन 22 मार्च सन 2023 में हम लोग एक नई थीम के साथ, एक्सीलरेटिंग चेंज थीम के साथ इस विश्व जल दिवस का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। एक्सीलरेटिंग चेंज, परिवर्तन में तेजी। जिस तरह से हम लोगों को इस जल के महत्व को बता रहे हैं, जल संरक्षण के उपायों के बारे में लोगों को बता रहे हैं, इसमें तेजी लाते हुए इस विश्व जल संरक्षण दिवस को मनाना है, विश्व जल दिवस को मनाना है। जल की उपलब्धता के बारे में हम लोग यहां पे देख लेते हैं कि पृथ्वी पर जल की उपलब्धता क्या है। पृथ्वी के 70% भाग में यहां पे जल है। आप लोग ये ब्लू कलर का देख रहे होंगे, मात्र 70% भाग में यहां पे जल है और इस 70% भाग में भी 97% जल सैलाइन है। 97% जल सैलाइन वाटर है। ये आप पर्पल कलर से देख रहे होंगे, यहां पे ये सैलाइन वाटर है, यानी कि खारा पानी, ये पीने योग्य नहीं है। आप समुद्र का जल देख रहे होंगे, ये समुद्र इस तरह से जो है नमक जमा हुआ है, खारा पानी है, पीने योग्य है ही नहीं, तो कैसे पिएंगे? यानी कि ताजा वाटर नहीं है। चलिए, बचा कितना? ये ब्लू कलर का आप देख रहे होंगे, 3% जल बचा। ये ताजा वाटर है जिसको पिया जा सकता है, लेकिन ये भी हमारे पीने योग्य उपलब्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि इस 3% जल में भी 87% जल ग्लेशियर में है। ये देखिए, आप यहां पे ब्लू कलर का देख रहे होंगे, ये ग्लेशियर का वाटर है जो कि जमा हुआ है, बर्फ के रूप में है। बर्फ आप पी कैसे सकते हैं? ये देखिए, ग्लेशियर में जमा हुआ वाटर है, ये तो आपको उपलब्ध ही नहीं हो पाएगा। कहां से लेंगे आप? चलिए, बचा हुआ जो 13% है, इसमें 12% जल अंडरग्राउंड वाटर है और मात्र 1% जल, ये जो आप ऑरेंज कलर का देख रहे हैं, सिर्फ 1% जल ही हमारे पीने योग्य उपलब्ध है, जो कि नदियों और झीलों में है। तो ये नदियों और झीलों का ही वाटर स्वच्छ जल है जो हम पी सकते हैं और यही हमारे घरों में नल के माध्यम से आता है। और देखिए, ये देखिए किस तरह से स्वच्छ और निर्मल जल नदियों में बह रहा है, कलकल करता हुआ बह रहा है। यही स्वच्छ जल हम लोगों को पीने के लिए उपलब्ध है। लेकिन इस स्वच्छ जल को हम लोग कैसे दूषित कर रहे हैं, आप लोग इस पे नजर डालिए। देख लीजिए, कारखानों का गंदा पानी, गंदा वेस्टेज इन नदियों में कैसे घोला जा रहा है। कारखानों का जो हानिकारक वेस्टेज है, जैसे कैडमियम और मरकरी जैसे घातक पदार्थ इस जल में घोले जा रहे हैं और जल को दूषित किया जा रहा है, जिससे कई घातक रोग हो रहे हैं, जैसे मिनीमाता, कैंसर, हैजा, हेपेटाइटिस जैसे रोग हो रहे हैं, जिससे लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। यही दूषित जल हम लोगों के घरों में नल के माध्यम से आ रहा है। सिर्फ कारखाने ही जो है इसको दूषित नहीं कर रहे हैं, हम और आप जैसे लोग भी अपने घर का कचरा इन नदियों में डाल रहे हैं। ये देखिए किस तरह से हम लोग इन नदियों को दूषित कर रहे हैं, घर का कचरा डालकर। और यही गंदा पानी नलों में आ रहा है। ये देखिए किस तरह से गंदा पानी नलों में आ रहा है और लोग इस गंदे पानी को पीने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें ताजा पानी, स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। लोग यही जल पी रहे हैं और अकाल मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। ये सब हम लोगों को समझने की जरूरत है और हम लोगों को इसके ऊपर कुछ एक्शन लेने की जरूरत है। हम लोगों को जागरूक होने की जरूरत है कि कैसे
स्वच्छ जल को बचाया जा सके, कैसे जल का संरक्षण किया जा सके, इस बारे में हम लोगों को कार्य करना है। देखिए, जहां भी एक गंदा जल आ रहा है वहां पे लोगों को शुद्ध जल उपलब्ध कराने के लिए टैंकर की व्यवस्था की गई है। टैंकर, कितने लोग हैं और एक दो टैंकर यहां पे आते हैं? क्या इनके लिए सिर्फ एक दो टैंकर इनके लिए सफिशिएंट है, काफी है? नहीं, सरकार की तरफ से इनके लिए कुछ ज्यादा टैंकर्स की व्यवस्था की जाती है, लेकिन इन तक वो टैंकर पहुंच नहीं पाते, क्योंकि पानी की भी बीच में ही ब्लैक मार्केटिंग कर ली जाती है, इन तक वो पानी पहुंच ही नहीं पाता है। इसलिए एक टैंकर में ही लोग एक दूसरे से धक्का मुक्की कर रहे हैं, लोग मारपीट कर रहे हैं शुद्ध जल की प्राप्ति के लिए। ये आलम है। इसीलिए जो है शुद्ध जल की उपलब्धता, जल के महत्व को समझाने के लिए जो है प्रतिवर्ष यह विश्व जल दिवस का सेलिब्रेशन किया जाता है, ताकि हम और आप जैसे लोग जिम्मेदारी उठा सकें इस जल को बचाने की और लोगों को जागरूक कर सकें। ये देखिए, कहीं कहीं तो शुद्ध जल तो छोड़िए, गंदा जल भी उपलब्ध नहीं हो रहा है, यानी कि सूखा पड़ा है, अकाल पड़ा है। देख रहे होंगे आप लोग, अकाल पड़ा हुआ है। यहां पे वर्षों से बारिश नहीं हुई। सोचिए, जमीन की हालत आप देख रहे होंगे। लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। लोग देखिए दूर दराज से पानी लेने जा रहे हैं, सिर्फ पीने के लिए नहीं, अपने घर के काम के लिए भी ये पानी दूर से ला रहे हैं। आप दादाजी को देख रहे होंगे जो कि बारिश की आस में बैठे हुए हैं कि कब होगी बारिश, कब होगी बारिश, लेकिन बारिश का नाम निशान नहीं है। क्यों नहीं हो रही बारिश? आपको पता होगा कि वृक्ष वर्षा में सहायक होते हैं। हमेशा से पढ़ते आए होंगे आप लोग, वृक्ष वर्षा में सहायक होते हैं, वृक्ष वर्षा में सहायक होते हैं, वृक्ष वर्षा में सहायक होते हैं। यह सब हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन 55 की एज तक हम लोग अंधाधुंध वृक्षों की कटाई जारी की है। वृक्षों को काटते जा रहे हैं तो पानी कहां से बरसेगा, कहां से होगी बारिश? यह हम और आप जैसे लोगों को समझने की जरूरत है और वृक्ष लगाने की जरूरत है। वृक्षारोपण करिए, करिए वृक्षारोपण। वृक्ष है तो जल है, और जल है तो कल है। याद रखिए इस बात को। देख रहे हैं आप लोग किस तरह से पानी को बहाया जा रहा है, शुद्ध पीने योग्य जल। नल से पानी बह रहा है, किसी ने पानी पिया और खुला छोड़ दिया, राहगीर निकल रहे हैं, देख रहे हैं कि पानी बह रहा है, लेकिन किसी ने जहमत नहीं उठाई कि इस नल को बंद कर दिया जाए। तो होगा क्या? शुद्ध जल का वेस्टेज होगा, और जब शुद्ध जल ऐसे बर्बाद होगा तो आने वाली पीढ़ी को शुद्ध जल कहां से प्राप्त होगा? तो जागरूक होने की जरूरत है। जाग जाइए, अभी मौका है, नहीं तो आने वाली पीढ़ी को पानी की एक एक बूंद के लिए मोहताज होना पड़ेगा। यह समस्या सिर्फ हमारे देश भारत की नहीं है, बल्कि पूरे विश्व की समस्या है। इसीलिए पूरे विश्व में इस विश्व जल दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि लोगों को जल के महत्व के बारे में जागरूक कर सकें, जल के संरक्षण के बारे में बता सकें। सरकार के द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं कि जल का संरक्षण किया जा सके, शुद्ध जल लोगों तक पहुंचाया जा सके। वर्षा के जल को संरक्षित करने के लिए मनरेगा के द्वारा कई गांवों में तालाब बनाया जा रहा है, तालाब में वर्षा का जल एकत्रित किया जा रहा है। इस तरीके से वर्षा के जल को संरक्षित किया जा रहा है। आप लोग भी जागरूक हो जाइए, क्योंकि जल है तो कल है। चलिए, यहां पे आप लोग देख रहे होंगे, पानी है जिंदगानी, जल ही जीवन है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे शरीर में 70% पानी है। अगर पानी नहीं होगा तो हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। इसीलिए जरूरी है कि अभी जाग जाइए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। पानी है जिंदगानी, इसे बचाना है। सेव वाटर, सेव लाइफ। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।